अस्सलाम वालेकुम गाइस, दुआगो हियर विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक जो मेरे टॉपिक्स होते हैं मैं उनसे उन टॉपिक से हटकर एक टॉपिक लाया हूँ। और ये जस्ट एक कॉमन डिस्कशन का टॉपिक है। और ये चूंकि मेरे साथ ये वाकया पेश आ चुका है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस वाकये की इत्तला आप लोगों को भी होनी चाहिए। बल्कि मेरी वीडियो अगर कोई एक बंदा भी देख ले तो उसे कम से कम इतना पता चल सके कि ये टॉपिक है किस बारे में, और इस टॉपिक के अंदर जो है वो क्या डिफरेंट चीजें मौजूद हैं, और इस टॉपिक की पिक्यूलैरिटी, ये टॉपिक पिक्यूलियर कितना है, ये टॉपिक मुनफरिद कितना है। वैसे तो ये टॉपिक इतना मुनफरिद नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि इस टॉपिक में मैं क्या क्या जो एक कंटेंट लिस्ट होती है ना, तो वो मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले तो ये डिस्कस करने वाला हूँ कि हाउ डिफिकल्ट इट इज फॉर अ प्रोफेशनल टू बी अ प्रोफेशनल। ठीक है, कि एक प्रोफेशनल के लिए कितना डिफिकल्ट होता है प्रोफेशनल होना, प्रोफेशनल अपने आप को प्रूव करना। ठीक है, और दूसरी बात ये कि एक प्रोफेशनल पे एक जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे उसके क्लाइंट्स हैं या पेशेंट्स हैं, वो कितना बिलीव करते हैं और कब बिलीव करते हैं, और बिलीव करते भी हैं या नहीं। और तीसरी बात ये कि जो सोसाइटी है वो उस प्रोफेशनलिज्म जो है उस बंदे का, वो उसको किस नजर से देखती है, वो उसको किस तरह से परसीव करती है। तो इस सारे सिनेरियो के अंदर मैंने प्रोफेशनलिज्म और प्रोफेशनल का लफ्ज बहुत यूज किया है। तो ये वाकया है ही प्रोफेशनलिज्म से रिलेटेड, ये प्रोफेशनल को टेस्ट करने का ही एक वाकया है। तो मेरी एज किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन मेरा अपना एक क्लिनिक है। तो उस क्लिनिक पे मेरे पास पेशेंट्स और क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें कोई भी नफ्सियाती मसला हो, ठीक है, या जिन्हें कोई भी जहनी परेशानी हो, कोई जहनी मसला हो। ठीक है, तो जाहिर है मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक काउंसलर हूँ। ठीक है, तो मैं काउंसलिंग करता हूँ, मैं जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे मैं साइकोथेरेपी भी करता हूँ। और ये वाकया है जी एक दिन का, जब मेरे पास एक मरीज आया। एक मरीज आया अपने छोटे, मतलब एक मरीजा आई अपना जो उसका छोटा जो बेटा था उसको लेकर। तो वो बेटा इतना भी छोटा नहीं था, मुझसे बड़ा था, और मरीजा जो थी वो काफी ओल्ड एज की थी, यानी 60 अबव थी। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है, मैंने अब अपने पेशेंट की डिटेल को भी बचाना है। तो बहरहाल उन्हें कुछ मसला था, और मसला उन्हें जो भी था, उस बात को अलग साइड पे रखते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि आप इनको देखिए और आप इनको चेक कीजिए, और कोई सजेशन है, कोई थेरेपी सेशंस हैं, तो वो इनको प्रोवाइड कीजिए। अब अमूमन होता ये है, प्रोटोकॉल ये है कि एक एक प्रोफेशनल के रूम में अगर कोई गया है तो वो प्रोफेशनल जो है सबसे पहले तो ये करेगा कि उसकी जो हिस्ट्री है, उसकी जो हिस्ट्री है उसको, मेरे हिसाब से, मेरे प्रोफेशन के हिसाब से सबसे पहले तो हिस्ट्री टेकिंग बड़ी जरूरी होती है। और अगर मरीज की अगर हमें सारी हिस्ट्री ना मिले तो हम पूरे केस को अपने तरह से उसकी इवेल्युएशन ही नहीं कर पाते। ठीक है, तो मरीज की जब तक पूरी हिस्ट्री हमारे सामने ना हो तो हमें मसला होता है। और वो पूरी हिस्ट्री, उसमें वो मेडिकल फाइल्स भी शामिल होती हैं जिनसे वो मरीज गुजरा होता है। अब ठीक है, हमें बताया जाता है, हमारा इससे कंसर्न नहीं है कि उन्हें क्या मेडिकेशन दी गई है या क्या मेडिकेशन नहीं दी गई, या फाइल में, मेडिकल फाइल में उनका वेट कितना लिखा हुआ है, या उनका जो है वो क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कितना है। ठीक है, लेकिन हमें कंसर्न इस बात से तो है कि उनका ब्लड प्रेशर अमूमन कितना रहता है, उनका वेट अमूमन कितना था, कितने से कितना हुआ। कम से कम ये बेसिक जो चीजें हैं इनके बारे में तो हमने जरूर पूछना होता है कि क्या कोई मेडिकल हिस्ट्री है, क्या कोई मेडिकल इश्यूज है। तो अब इशू क्या हुआ, यहाँ पे ना, उन जिन मरीजों की मैं बात कर रहा हूँ उनको अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़े हार्श वर्ड्स में कहना पड़ रहा है। अपनी तरफ से मेरे वर्ड्स हार्श ही हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। कुछ ऐसा था कि उनको नहीं मालूम था कि मेडिकल हिस्ट्री जरूरी होती है। सो दे दे डिडंट ब्रिंग अ फाइल विद देम। मेडिकल हिस्ट्री की जो फाइल थी उनकी, वो अपने साथ नहीं लाए। और इससे मुझे जाहिर है बहुत मुश्किल हुई। मुझे एक्चुअल केस तो मुझे उनका समझ आ गया, लेकिन जो मेडिकेशंस, वो जिन मेडिकेशंस पर वो थी उनकी मुझे कोई उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि मैं उस बारे में कुछ सजेस्ट कर सकता कि हाँ ये मेडिकेशंस मजीद चलनी चाहिए, मजीद नहीं चलनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे मेडिकेशन के हवाले से कोई भी चीज़ जो है वो डिस्कस नहीं की, और उन्होंने मुझे मेडिकल हिस्ट्री नहीं दी। हालांकि मैंने कोशिश की, मैंने उनसे कहा कि मेरे पास व्हाट्सएप है, आप अगर वो मेडिकल फाइल जो उनकी है उनके हवाले से, या मुझे जुबानी बता दें कि उनका क्या इशू क्या है और उनको कौन कौन सी मेडिसिन दी जा रही हैं पहले। बिकॉज मेरे जो मेडिकेशन एडहेरेंस होती है, तो मेडिकेशन एडहेरेंस में यही होता है कि या तो एक पेशेंट चिपका होता है मेडिसिन से और उसे मेडिसिन से हटाना होता है, या एक जो पेशेंट है वो मेडिसिन की तरफ आ नहीं रहा होता, वो उसको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की जा चुकी होती हैं और वो मेडिसिन की तरफ आ नहीं रहा होता। और दूसरी तरफ मैं एज प्रोफेशनल,
तो मुझे तो मेडिकल हिस्ट्री चाहिए थी, मुझे चाहिए था मुझे कि उनको चाहिए था कि मुझे बता दे कि कौन सी मेडिसिन है, ठीक है, जो वो जो जो मरीजा है वो खा रही हैं, और उनकी मौजूदा जो सूरत हाल है क्या वो ऐसी है कि उनको मेडिकेशन चेंज करने की ज़रूरत है। अगर चेंज करने की ज़रूरत है तो मैं रेफरल कर देता साइकाट्रिस्ट को कि इनको मेडिसिन चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे क्लिनिक से रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट सॉरी साइकाट्रिस्ट हैं उन उनको ये केस ऑफर तब ही होता या रेफर तब ही होता जब एक्चुअल हिस्ट्री हमें पता होती मेडिकेशन से रिलेटेड। तो जो कब मरीजों ने यानी मरीज की फैमिली ने हमें इस किस्म की कोई डिटेल देने से इनकार कर दिया, और मरीज खुद भी इस हालत में नहीं था, यानी मरीजा खुद भी इस हालत में नहीं थी कि वो हमें कोई मेडिकल हिस्ट्री अपनी दे पाती, वो तो मुश्किल से बोल रही थी बेचारी। तो उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने ना चूंकि मैंने इस बारे में उन्हें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाया ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकल हिस्ट्री, ठीक है, तो मेडिकल हिस्ट्री से रिलेटेड जो का मेरा काम भी इतना ज़्यादा नहीं है, मुझे ज़ाहिर है उसको रेफर ही करना था, ठीक है, लेकिन जो बाकी चीज़ें थी मैंने वो उनको बहुत तसल्ली से समझाई, अच्छे से उनको बताया, लेकिन उन्होंने जाके सीधा कंप्लेंट कर दी जो वहाँ के हेड थे, जो वहाँ के जो हमारे क्लिनिक के जो हेड है, मतलब उनको जाके उन्होंने कंप्लेंट कर दी मेरे खिलाफ कि इन्होंने एक तो मतलब चीज़ें बताई ज़रूर है, लेकिन इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन हमसे ली है वो उस इन्फॉर्मेशन की इन्हें ज़रूरत नहीं थी, और ये उस इन्फॉर्मेशन के बगैर ही सारा कुछ कर सकते थे, सारा कुछ बता सकते थे हमें, लेकिन उन्होंने इस मेडिकेशन को यानी उन्होंने मेडिकेशन को यानी मैंने मेडिकेशन को उनसे पूछना बेहतर समझा। हालांकि मरीज के मुताबिक मरीज ये कह रहे थे, कंप्लेंट यही कर रहे थे कि उन्हें यानी मुझे उनसे उनकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में नहीं पूछना चाहिए था। तो अब इशू ये है कि मैं एक प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था, और प्रोटोकॉल में यही था कि मेडिकल हिस्ट्री है नहीं है, तो पता चल गया कि हाँ मेडिकल हिस्ट्री है, लेकिन क्या है इसका कोई पता नहीं था, ठीक है। तो अगर मैंने मेडिकल हिस्ट्री को बलाए ताक रखा भी, ठीक है, एक तरफ रखा भी, तो मुझे कम से कम इतना पता होना चाहिए था कि वो मेडिकेशंस क्या थी जो वो ले रही थी, और अगर वो मेडिकेशंस मुझे पता लग जाती तो मैं उनको कुछ ज़्यादा बेहतर मशवरा दे देता रिगार्डिंग कि वो मेडिकेशन को कंटिन्यू रखें या साइकाट्रिस्ट के पास जाकर अपना प्रेस्क्रिप्शन चेंज करवा लें। तो इतनी सी बात थी, और इस बात पर जो है वो उन्होंने कंप्लेंट की, और कंप्लेंट करने के बाद वो पेशेंट्स दोबारा जो है वो हमारे क्लिनिक में नहीं आए। तो खैर मुझे उन पेशेंट्स से कोई गिला नहीं, मुझे इस सारी सूरत हाल से भी कोई गिला नहीं। हाँ सिर्फ एक कि उन पेशेंट्स को मेरे पास आना चाहिए था, और उन पेशेंट्स को मुझे मेडिकल हिस्ट्री बतानी चाहिए थी, बिकॉज मैं प्रोफेशनल हूँ, और उन्होंने मेरी प्रोफेशनलिज्म पे शक किया, और जब शक किया तो उन्होंने कहा कि ये कैसा साइकोलॉजिस्ट है जो सिर्फ मेडिकल हिस्ट्री पर ही मतलब वो भरोसा कर रहा है, ट्रस्ट कर रहा है, और हम जो पेशेंट्स इसके सामने आए बैठे हैं तो हम पर ये ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो मैंने उन्हें बाद में कुछ समझाने की कोशिश तो नहीं की, क्योंकि वो दोबारा आए ही नहीं मेरे क्लिनिक में, ठीक है, लेकिन बहरहाल मैं इस यूट्यूब के तवज्जुह से, ठीक है, ज़ाहिर है यूट्यूब पे वीडियोस ही डालकर बताया जा सकता है लोगों को कि मेडिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, और अगर आप किसी भी प्रोफेशनल के पास गए हैं, चाहे वो कोई साइकाट्रिस्ट है, चाहे वो कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो जस्ट साइकोलॉजिस्ट है, चाहे वो कोई काउंसलर है, ठीक है, चाहे वो कोई और मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल है, आपको मरीज को कम से कम इतना जरूर चाहिए कि वो ट्रस्ट तो करे कम से कम। बेशक भले मेडिकल हिस्ट्री ना दे, लेकिन जाके इस चीज की कंप्लेंट तो ना करे कि जो चीज हमने प्रोवाइड ही नहीं की, उस पर वो उनका एक टेक और स्टांस ये था कि अगर हम प्रोवाइड करते तो फिर ये जो ये क्या कहते हैं कि ऐसा होगा कि हमसे फाइल लेने की कोशिश ये जो प्रोफेशनल है ये कर रहे थे, यानी मरीज फिर ऐसा समझते हैं कि हम प्रोफेशनल्स जो हैं वो इनसे फाइल लेने की कोशिश में ये सारा कुछ हमसे डिस्कस कर रहे थे। तो ऐसा नहीं होता, मरीज को कम से कम वो फाइल हर प्रोफेशनल के सामने पेश जरूर करनी चाहिए। ये एक मिथ है कि अगर फाइल पेश करेंगे तो मतलब फिर प्रोफेशनल के लिए और क्या रह जाएगा डायग्नोस करने को, क्योंकि जो कुछ डायग्नोसिस लिखा हुआ है वो तो सारा कुछ फाइल में ही लिखा हुआ है। तो अगर फाइल ही प्रोफेशनल को मिल गई तो प्रोफेशनल फिर खुद किस काम का, प्रोफेशनल खुद क्यों फिर उस चेयर पे बैठा हुआ है जहाँ पे उसे डायग्नोज अगर वो डायग्नोज ही नहीं कर पा रहा बगैर फाइल के, बगैर मेडिकल फाइल के, तो फिर वो उस सीट के ऊपर क्यों बैठा हुआ है। तो भाई उनको यही बात पेशेंट्स को समझाने की जरूरत है कि हम हर चीज को डायग्नोज कर जरूर लेते हैं, लेकिन हमें लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, जब तक हमें पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले किसी चीज के बारे में हम हतमी तौर पर डायग्नोज नहीं कर पाते। और हाँ ये है कि हमें फिर अलग से जो अपने टेस्ट हैं वो करने पड़ेंगे, और अगर उन टेस्ट को जो का साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है वो शॉर्ट भी होते हैं, लेकिन अक्सर बेशतर जो साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होते हैं, सारे अंग्रेजी में है, कुछ टूल्स उर्दू में ट्रांसलेट हुए हुए हैं, तो खैर उर्दू ट्रांसलेशन वाले टूल्स ही यूज़ करना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन उसके बावजूद अगर उन्हें 20 से 25-30 सवालों के जवाब देने पड़ जाए किसी किसी पेशेंट को, किसी क्लाइंट को, तो उनके लिए दर्द सर बन जाता है। तो अमूमन
जो सारी असेसमेंट है वो माइंड से ही करनी पड़ती है हमें। तो सिर्फ इतना है कि कोई थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर ले। अगर हम कोई मेडिकल फाइल ले रहा है तो वो इसलिए नहीं ले रहा कि वो उस मेडिकल फाइल को कॉपी करना चाह रहा है, वो इसलिए ले रहा है ताकि हिस्ट्री देख ले कम से कम कि आपको कौन सी मेडिसिन पहले दी जा रही थी, क्या ये मेडिसिन इफेक्टिव प्रूव हुई है, नहीं हुई। अगर प्रूव नहीं हुई तो फिर रेफरल कर दिया जाए साइकाट्रिस्ट को कि वो इसका प्रेस्क्रिप्शन चेंज कर दे। अगर ये सारा कुछ है तो फिर जो है वो पेशेंट को एतबार कर लेना चाहिए। लेकिन पेशेंट जो है वो इन्होंने अजीब सा थोड़ा सा डायलेमा क्रिएट किया हुआ है कि वो समझते हैं कि इनको तो काम करना ही नहीं आता। जो इस प्रोफेशनल के सामने ये बैठे हैं, इनको तो इन प्रोफेशनल साहब को तो सिर्फ फाइलों से मतलब है, इंसान से तो मतलब ही नहीं है, और ये तो काम ही नहीं कर सकते। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड। और जाहिर है मैं ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ उन पेशेंट्स को, ताकि मैं उनके घर जाके उनको कुछ इस बारे में कुछ ब्रीफ कर सकूं, कुछ बात कर सकूं उनसे, और उनका जो खोया हुआ एक एतमाद है प्रोफेशनल्स पे, उनको मैं कम से कम दोबारा रिवाइव कर सकूं। तो बहरहाल मैंने ये सारा जो वाक़या है ये आपके सामने पेश किया। अब इसमें एक सोशल एलिमेंट भी इन्वॉल्व है, और वो सोशल एलिमेंट ऐसा है कि काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बाद में फ़ोन किया जो उनके जानने वाले थे। ठीक है, पेशेंट्स लोगों के जानने वाले थे, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ पर इस इलाके में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, किसी भी पेशेंट से कोई भी डॉक्टर मेडिकल फाइल नहीं मांगता। और अगर आपने मेडिकल फाइल की बात की है, गो कि आप प्रोटोकॉल के हिसाब से ठीक है, लेकिन आप पेशेंट्स के हिसाब से ठीक नहीं है। तो पेशेंट्स के हिसाब से अगर आपको ठीक रहना है तो आपको फिर मेडिकल फाइल मांगने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई मेडिकल हिस्ट्री आपको सामने लाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर किसी भी पेशेंट से मेडिकल हिस्ट्री लेना इस इलाके में सोशल जो हमारे लिबरल्स हैं यूँ कह लें, या सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग ऐसा करना हराम है। तो अब मैंने तो यही इस बात से सबक सीखा है कि अगर कोई प्रोफेशनल के पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए जो मेडिकल हिस्ट्री ना देना चाहता हो, तो फिर काइंडली आप ऐसा कीजिएगा कि उससे मेडिकल हिस्ट्री ना लीजिएगा, लेकिन सिर्फ अपनी जो समझ बूझ है, अपना जो माइंड है, उससे कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस कुछ ऐसे अंदाज में कीजिए, ज़रूर कीजिए जिससे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा हो, ताकि आपको अपने सेशंस लेने में, पेशेंट के साथ सेशन लेने में आसानी हो, या पेशेंट की फैमिली जब आई हुई है तो आपको उस फैमिली सेशन को लेने में आसानी हो। बस इतना आप कर लीजिए। और मेरी प्रोफेशनल्स को यही सलाह है, और पेशेंट्स को तो यही सलाह है कि अगर कोई प्रोफेशनल आपसे फाइल मांग रहा है, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड फाइल है, तो फिर आपको ज़रूर उसे देनी तो चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कि कहा जाता है कि मरीज़ का जो है वो डॉक्टर, हकीम और वकील, इन तीनों लोगों से कुछ छुपाना, या किसी भी प्रोफेशनल से कुछ छुपाना, तो उसमें नुकसान एक्चुअली मरीज़ का ही होता है। प्रोफेशनल के पास तो ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं, बहुतान ऐसे बहुत सारे लगते रहते हैं प्रोफेशनल्स के ऊपर। तो लेकिन ये है कि प्रोफेशनल उनको वेल टैकल कर लेते हैं, लेकिन मरीज़ का ही बाद में फ़ायदा नुकसान जो है, नुकसान ज़्यादा हो जाता है, फ़ायदा कम हो जाता है। तो मेरी मरीज़ों से हाथ बांध के तो नहीं, लेकिन बहरहाल मुँह से गुज़ारिश है कि अगर कोई फ़ाइल, किसी मेडिकल फ़ाइल का तज़किरा किया जाता है तो मेडिकल फ़ाइल ज़रूर साथ ले जाइए। ट्रस्ट करेंगे किसी प्रोफेशनल पर तो आपको भी आगे से ट्रस्ट मिलेगा और एक अच्छा मशवरा मिलेगा। तो ये था मेरा आज का मौजू। थैंक्स गाइस, और दुआओं में याद रखिए जहाँ भी हैं, खुश रहें। मेरी तरफ से गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दुआ गो यार।